जैसे कि हम देखेंगे आमोस उसका 3 इसका 7 वचन में लिखा है, इस प्रकार प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं करेगा। हालेलुया। इस वचन से हम देखते हैं कि जो भी इस धरती पर परमेश्वर कार्य करने वाला होता है वो क्या करता है, अपने दासों पर, अपने भविष्यद्वक्ताओं पर अपने मर्म को प्रकट करता है, अपनी इच्छा मर्जी को प्रकट करता है। वो अपनी इच्छा मर्जी प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं करता। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वो कर सकता है, क्योंकि वो पत्थरों से भी संतान उत्पन्न कर सकता है, परंतु फिर भी परमेश्वर अपने कार्य को इस धरती पर संपन्न करने के लिए अपने दासों को, भविष्यद्वक्ताओं को अपने दर्शन, अपने स्वप्न के द्वारा भविष्यद्वक्ताओं से बात करता है। हालेलुया। हम देखते हैं पहले परमेश्वर अपने नबियों और दासों के द्वारा बात करता था कि मैं क्या करने वाला हूं। हालेलुया। इस धरती पर मैं क्या प्रलय लाने वाला हूं या क्या काम करने वाला है, परमेश्वर अपने दासों पर प्रकट करता था। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, परंतु परमेश्वर अपने दासों को इस्तेमाल करता है इस धरती पर कार्य करने के लिए। जैसे उसने अपना सुसमाचार सुनाने के लिए अपने सेवक यीशु मसीह को, अपने बेटे को इस धरती पर भेजा। जैसे हम यूहन्ना में देखते हैं कि वचन देहधारी होकर आया और मनुष्य के बीच में डेरा किया। उसने प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा अपने वचन को बताने के लिए कि परमेश्वर जीवित खुदा है। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर अपने दासों को इस्तेमाल करता है, अपने भविष्यवाणियां करके बताता है कि मैं इस धरती पर जो भी काम करने वाला वो परमेश्वर प्रकट करता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि दूसरा तीमुथियुस 3:16 में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो ये पवित्र शास्त्र बाइबल है, किसी मनुष्य के द्वारा रचना नहीं की गई इसकी, या किसी एक मनुष्य ने इसको नहीं लिखा, इसे परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है। हालेलुया। जिसे हम परमेश्वर बोलते हैं, उस परमेश्वर ने इस जो बाइबल की है, इनके वचन को परमेश्वर ने अपने दासों पर प्रकट किया। जैसे हम देखते हैं मूसा नबी पर परमेश्वर ने अपने वचनों को प्रकट किया, तो मूसा ने पहली बाइबल की, पुराने नियम की पहली 5 पुस्तकों को लिखा। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग लेखकों ने, उनमें जो लेखक अलग अलग थे, उसमें कुछ मछुआरे थे, कुछ में कुछ किसान थे, कुछ कवि थे, कुछ दार्शनिक थे। ऐसे ऐसे अलग अलग लेखकों ने उनके ऊपर परमेश्वर, जो परमेश्वर के सच्चे भक्त थे, सच्चे दास थे, उनके ऊपर परमेश्वर ने अपने मर्म को प्रकट किया और अपने आप को प्रकट किया। हालेलुया। ताकि वो जान ले, दुनिया जान ले कि परमेश्वर अपने दासों के द्वारा अपना मर्म इस धरती पर प्रकट करता है। हालेलुया। तो ऐसे हम देखते हैं, जैसे हम नए नियम में यूहन्ना के ऊपर परमेश्वर ने इस धरती का अंत जो होने वाला है, इस धरती पर जो महाप्रलय का समय, 7 साल का समय आने वाला है, जो ग्रेट ट्रिबुलेशन बोलते हैं जिसे, जो परमेश्वर जब आएगा तो इस धरती के पापियों का विनाश करने के लिए आने वाला है, तो उसने अपने दास यूहन्ना पर प्रकट किया। हालेलुया। ऐसे पुराने नियम में हम देखते हैं कि जैसे परमेश्वर ने नूह को बता दिया था कि मैं इस धरती पर जल प्रलय लेकर आने वाला हूं, तो परमेश्वर ने वो किया। और इसी प्रकार भी परमेश्वर इस धरती पर अपने काम को करने वाला है और 7 साल के महाक्लेश में परमेश्वर इस धरती के सभी पापियों का नाश करने के लिए दूसरे आगमन में आने वाला है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, सभी जन तैयार हो जाएं और परमेश्वर की ओर मन फिराएं, पापों से मन फिराएं, पश्चाताप करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग मन फिराएं और परमेश्वर के समीप आएं। तो परमेश्वर हमारा जीवन बचाना चाहता है, इसीलिए सब जन परमेश्वर के निकट आए, क्योंकि परमेश्वर का दूसरा आगमन निकट है। सभी को जय मसीह की।